Welcome to you, myself Raj Yadav, and I am your English teacher. So, dear children, today our topic is letter of placing an order. जब भी हमें कोई लेटर प्लेस करना होता है, जब भी हमें कोई सामान खरीदना होता है, तो हम एक लेटर को प्लेस करते हैं। जैसे जनरली हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, तो हम वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम लेटर को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसी लेटर को लिखेंगे, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है कि हमने लेटर कर लिख दिया डिलीवरी के लिए, और जो भी अपना सामान था वो ऑर्डर कर दिया, ठीक है। लेकिन जो लेटर है वो जो भी ऑर्डर है वो टाइम पे प्लेस नहीं हुआ, उसने जो डिलीवरी वाला है वो लेट हो गया, कंपनी की कोई कंडीशन हुई, तो उस कंडीशन पे हम उससे मतलब सेटिस्फाई नहीं होते कि आपने टाइम पे नहीं दिया, तो हम उस कंडीशन में उस लेटर को कैंसिल करने के लिए भी ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। तो जो प्लेसिंग ऑर्डर होता है वो जनरली 2 टाइप से करते हैं। एक, जब हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम उसके लिए लेटर को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, हमने कोई चीज ऑर्डर की, ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, और वो जो डिलीवरी बॉय है या कंपनी वहां से लेट हो गया, अब वो हमारे किसी मतलब का नहीं है, तो हम उस कंडीशन में उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए भी लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होता है। दीज आर बिजनेस लेटर। जो लेटर होते हैं ये बिजनेस लेटर होते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर वाले, विच इंक्लूड प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम एन अदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर वो जो कंपनी प्रोसेसिंग कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी संस्थाएं हैं उनके लिए लिखे जाते हैं बिजनेस पर्पज से। और कैंसिलेशन कभी भी कैंसिल भी किए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। और मॉडिफाइंग ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड, एक्नोलॉजिंग ऑर्डर प्लेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो सभी अभी मैंने आपको बताया था ये सब वही लिखा है। आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना पेन नोटबुक साथ लेके बैठा करिए, जिससे भी जो भी ज़रूरी चीज़ है जो मैं बोलता हूँ और बोर्ड पे वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो वो आप लिख लो, तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। एंड लैंग्वेज ऑफ लेटर, लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज को हम लिखें, कौन सा टेंस हम यूज करें, इस चीज को भी देखते हैं, क्योंकि एक एक छोटा सा पॉइंट भी हमारे लैंग्वेज में और लेटर में हमारे पूरे मार्क्स दिला सकता है। तो हम अपने चैनल के उससे आपको ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा जितने भी बच्चे पढ़ें वो 8 आउट ऑफ 8, अगर लेटर 8 मार्क्स का है तो आपके जो मार्क्स हैं वो 8 आने चाहिए। इसलिए हम काफ़ी स्टडी करके बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को इसीलिए फोकस करते हैं कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ प्रोवाइड की जाए, जिससे एग्जाम में आप बिल्कुल भी कुछ गलत ना करके आए, ठीक है। देखिए लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। आपकी जो लैंग्वेज है वो एकदम फॉर्मल होनी चाहिए, सादा सिंपल जो भाषा होती है और जो बोलते हैं उसे आप यूज करेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे अगर आपने मेरा लेटर जो है वो सामान वापस नहीं किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा, ऐसा कुछ यूज नहीं करना, ठीक है। पोलाइट बिजनेस लाइक, जैसे कि बिजनेस में करते हैं, जैसे कोई कस्टमर होता है किसी को कोई चीज बेचता है, ठीक है, तो कभी धमकी देके थोड़ी नहीं बेचता, नहीं आपको ये चिप्स 5 रुपए में ही लेना पड़ेगा, तो ये कहता सर 5 रुपए का ये आ रहा है आप ले लीजिए, या ये डिस्काउंट हम कर सकते हैं। तो आपको ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। नेक्स्ट, यूज पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस लैंग्वेज का जितना ज्यादा यूज करें, ठीक है, वो बेटर रहेगा। जैसे ऑल आइटम्स शुड बी गिवन, ऐसे करके आप पैसिव वॉइस को यूज करें। नेक्स्ट, यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ज्यादातर आप कोशिश करें कि जो सारी की सारी चीजें आप सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस में यूज करें, ठीक है। आगे कंटेंट राइटिंग, जो लेटर का कंटेंट जो होता है बेटा, समथिंग वो हाफ मार्क्स का होता है कंटेंट, तो हमें कंटेंट लिखते टाइम अपना पूरा माइंड कंटेंट पे ही फोकस रखना, और हमें याद रखना है कि कंटेंट में क्या पहले पैराग्राफ में लिखना है, क्या सेकंड में, क्या उसके नीचे कैसे क्लोज करना, तो ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट पैरा, मेंशन व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर। समटाइम्स क्या होता है कि हमने कोई लेटर प्लेस कर दिया, कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो ऑर्डर टाइम पे नहीं आया, तो हम जब वो टाइम पे नहीं आया तो उस ऑर्डर को हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में लिखेंगे व्हाई आर वी राइटिंग दिस लेटर, तो हम वहां पे वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा, कभी कभी क्या होता है, समटाइम वी प्लेस ऑर्डर बाय द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर एनी कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है
कि हमने कोई अखबार में कोई चीज़ देख ली, ठीक है। कभी अखबार में समटाइम्स एक पोस्टर करके दे रखा होता है फला वो सॉरी श्रीजी सेल्स टाइल्स मार्केट पेंस ऐसे करके, तो हम उनके लिए लेटर लिखते हैं। तो हम उस कंडीशन में फर्स्ट पैराग्राफ में उनका रेफरेंस दे देते हैं कि हमने उस अखबार से ये देखा है आपका और हम इस ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारा जो ऑर्डर प्लेस होता है उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम उसका पहले रीजन वहां पे मेंशन कर देते हैं। इन दैट कंडीशन वी विल गिव रेफरेंस स्टाइल कोड नंबर ऑफ द आइटम्स, और जो भी सेकेंड पैराग्राफ में उसके बाद में जो भी कोड नंबर है, आइटम कैसा चाहिए, कितना चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए, वो पूरी की पूरी एक बॉक्स टाइप बना के उसमें फिल कर देते हैं कितने रुपए का टोटल होगा। वो मैं अभी आपको लेटर जो डेमो दिया जाएगा लेटर का उसमें बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, we must ask for the discount and ask them from what date should be they delivered, और हमें उनसे ये भी पूछना चाहिए कि वो किस डेट को जो प्रोडक्ट है उसे डिलीवर करेंगे, और डिस्काउंट ऑब्वियसली डिस्काउंट तो हर कोई करता, हर कोई व्यक्ति करता, तो हमें डिस्काउंट भी दिमाग में याद रखना है। हमें उनसे ज़रूर पूछना है कि आप हमें वट एवर द डिस्काउंट, जो कुछ भी आप डिस्काउंट हमें दे सकें। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या क्राइटेरिया आता है, कैसे करके क्वेश्चन दिया होता है हमें एग्जाम में, और हम उसे कैसे उसका आंसर करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। लेट अस सी। यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल। आपका मतलब डेजिग्नेशन दिया गया है कि आप माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल में लाइब्रेरियन है। You had placed an order, आपने एक ऑर्डर प्लेस्ड किया फॉर द टेक्स्ट बुक विद द मित्तल एंड सन। जो टेक्स्ट बुक यानी जो भी टेक्स्ट बुक खरीदी है उस जिससे खरीदी है उसका नाम है मित्तल एंड सन्स, यानी कोई शॉप बड़ी शॉप वाले जो होते हैं उनका नाम है मित्तल एंड सन्स। आपने वहां से कुछ टेक्स्ट बुक खरीदी। एज द बुक्स डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, जो बुक्स हैं वो टाइम पे अराइव नहीं हुई है, यानी जो उसने समय दिया था डिलीवरी का उस समय पे वो बुकें डिलीवर नहीं हुई हैं। यू हैव डिसाइडेड टू कैंसिल द ऑर्डर, इसलिए आपने क्या किया कि बुक टाइम पे डिलीवर नहीं हुई तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। इन दैट कंडीशन राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ मित्तल एंड सन्स मथुरा, यानी जो उनकी शॉप है मथुरा में, आप उनसे ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब कि जो लेटर है उसे कैंसिल करने के लिए। कैंसिलिंग द ऑर्डर 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 100 to 150 वर्ड्स के बीच में आपको लेटर लिखना है। 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा आप ज़्यादा लिख देंगे तो मार्क्स से नहीं कटेंगे, ज़्यादा वर्ड्स लिखने से भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन कह रहा है हमें वही करना है, ठीक है, बिकॉज हमें एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं। हमारा भी टारगेट यही रहता है कि आप फुल मार्क्स लाने। तो यहाँ पे आप लाइब्रेरियन हैं एक माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल के लिए, और आपने एक ऑर्डर किया था टेक्स्ट बुक्स के लिए मित्तल एंड सन्स मथुरा से, और उन्होंने जो आपकी डिलीवरी है वो टाइम से नहीं किया, और उस कंडीशन में आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। सीधा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे बताया गया कि आप लाइब्रेरियन हैं माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल में, ठीक है। You had placed an order for the textbook of मित्तल एंड सन्स। आपने एक ऑर्डर ऑलरेडी पहले ही प्लेस्ड कर दिया था जो मित्तल एंड सन्स से टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए। एज द बुक डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, जो भी टेक्स्ट बुक्स थी वो टाइम पे अराइव नहीं हुई। इन दैट कंडीशन यू हैव डिसाइडेड टू कैंसिल द ऑर्डर, इसलिए आप उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि डिलीवरी टाइम से नहीं हुई, तो आप चाहते हैं कि आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। आगे, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ मित्तल एंड सन्स मथुरा। जो भी मैनेजर है मित्तल एंड सन्स, ये किसी शॉप का नाम है, ठीक है। उनसे आपको एक लेटर लिखना है और आप उसमें ये लिख रहे हैं डिलीवरी टाइम से नहीं हुई है और हम इस लेटर को कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको कैंसिलिंग ऑर्डर जो लिखना है 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। लेट अस सी लेटर। डियर चिल्ड्रन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लेटर व्हिच आई हैव गिवन टू यू। जो अभी मैंने आपको लेटर दिया था, लेटर दिखाया था,
ये उसका एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं। Here first of all we write our address, यानी सेंटर एड्रेस जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट का वीडियो अपलोडेड है, उसमें मैंने आपको एक एक चीज बताई हुई है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन से सेंटर का एड्रेस फिल कर दिया। Here माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल 21 बोडिया रोड अलीगढ़, दिस इज पिन कोड। हमने ये क्वेश्चन से फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आज टुडे 5 अप्रैल, तो मैंने यहाँ पे डेट फिल कर दी 5 अप्रैल 2020 एंड हियर दिस इज एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी जिसको हम पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उसका एड्रेस हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो द मैनेजर मिस्टर मित्तल एंड सन्स 12 अन्ना सलाई मथुरा, इट इज अ पिन कोड, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सैल्यूटेशन दे दिया सर। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या था, क्वेश्चन से ले लिया, कैंसिलेशन ऑफ आवर ऑर्डर नंबर, ठीक है, कि जो ऑर्डर था हमारा वो ऑर्डर नंबर हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई वैसी बात नहीं है, सब क्लियर है। आप ऑब्वियसली लिख ही लेंगे कि जो सेंटर एड्रेस है वो यहाँ फिल कर देंगे, जो डेट होगी वो यहाँ फिल कर देंगे, और जो रिसीवर एड्रेस होगा वो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन देंगे शरिया में, उसके बाद आपको सब्जेक्ट फिल करना है। यहाँ तक करने के बाद आप आ जाएंगे मेन पार्ट ऑफ द लेटर, दैट इज कंटेंट। और कंटेंट देखिए, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, कंटेंट पहला पैराग्राफ क्या होगा आपका, दूसरा पैराग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिए, काइंडली रेफर टू एवर ऑर्डर डेटेड ऑन 7 मार्च 2020। ये जो बता रहे हैं, ये जो ऑर्डर किया था 7 मार्च 2020 के लिए, ऑफ वेरियस टेक्स्ट बुक, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स के लिए, ऑफ अवर स्कूल स्टूडेंट, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बुक्स के लिए जो ऑर्डर किया गया था, इन which the last date of delivery was 31st March 2020। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जो लेटर कंटेंट में मैंने आपको बताया था, व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, तो हमने यहाँ पे बता दिया हमने आपको जो है 7 मार्च को ऑर्डर किया था बहुत सारी बुक्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें क्या हुआ कि जिसकी डिलीवरी की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2020 थी। यहाँ पे हमने बता दिया व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, this is a reason। And then move on the next para, we regret that the books ordered by us have not been received। here we mention the reason, यहाँ पे हम रीजन को मेंशन कर रहे हैं कि जो बुक का जो ऑर्डर किया गया था वो डिलीवर नहीं हुआ है। so for despite several reminders to your phone and also on email, हमने आपको कई बार रिमाइंडर किया, याद दिलाने की कोशिश की, वो ईमेल्स के द्वारा, कॉल्स के द्वारा। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रेपुटेड सप्लायर लाइक यू, ऐसी आपसे उम्मीद नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे रेपुटेड सप्लायर हैं और आपने जो हमारी बुक्स की डिलीवरी है वो लेट कर दी और अभी तक नहीं की है। इन दैट कंडीशन एज अ न्यू टर्म ऑफ द स्कूल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, जो अगला सेशन है, जो नेक्स्ट सेशन है या फिर नेक्स्ट टर्म है, S1 S2 ऐसे करके जो होती है, तो वो जो नेक्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है, ठीक है। वी आर कंसंट्रेट टू कैंसिल द एवर ऑर्डर, और हम आपसे ये कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि जो ऑर्डर है उसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जो टर्म बच्चों का शुरू हो चुका है तो बच्चों ने अपनी बुक्स अलग से परचेज कर ली। तो इन दैट कंडीशन हम उन बुक्स का अब हमारे लिए कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। इन दैट कंडीशन हम उस ऑर्डर को कैंसिल कराना चाह रहे हैं, ठीक है। Did not comply with the delivery date and also have not informed us, और आपने हमें ये भी नहीं बताया है कि जो ऑर्डर था वो लेट क्यों हुआ, ठीक है। जब उन्होंने कॉल की रिमाइंडर्स किए तो उन्होंने नहीं बताया कि आपने कि जो कॉल मतलब जो डिलीवरी वो क्यों लेट हो रही है, या फिर 1-2 दिन डिलीवरी में आगे भी जाता तो मेंशन करते, तो ऐसा हो सकता था कि हम एडजस्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। इन्फॉर्म व्हेन यू एक्सपेक्टेड द बुक्स, आप बुक्स को कब तक पहुंचा रहे हैं, एक्सपेक्टेड द बुक्स टू बी डिलीवर्ड, कब तक जो बुक है वो डिलीवर हो रही हैं। प्लीज एक्नॉलेज रिसीप्ट ऑफ दिस लेटर,
ठीक है। तो यहाँ तक आपने अपना जो लेटर है वो पूरा लिख दिया, कंप्लीट कर दिया। आगे लास्ट में योर फेथफुली, आपका जो भी नाम है, आप जो भी लाइब्रेरियन, समटाइम्स द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में नेम दिया होता है तो हम वही लिख देते हैं, और कभी नेम नहीं दिया होता तो हम ABC या फिर कोई नेम लिखकर और डेजिग्नेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नेम लिख दिया आशीष कुमार, ठीक है, और उनका डेजिग्नेशन दे दिया लाइब्रेरियन। ये लाइब्रेरियन आपको आशीष कुमार के नीचे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्डर दिया हुआ कैंसिल करवाने के लिए लेटर लिखा जाता है, और दूसरा ऑर्डर कुछ खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो बुक्स थी वो ऑर्डर की थी, और उसे कैंसिल कराने के लिए अगर ऑर्डर आता है क्वेश्चन में कोई भी चीज कैंसिल कराने के लिए, तो आप उसे ऐसे करके लिख देंगे। अगर कोई भी चीज ऑर्डर प्लेस करने के लिए आती है तो उसका मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप उसे उस तरीके से करेंगे। लेट अस सी अवर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि जो लेटर ऑफ प्लेसिंग होता है वो 2 तरीके से लिखा जाता है, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए और दूसरा ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। तो ऑर्डर को कैंसिल करने वाला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब ये जो हमारा लेटर होगा ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए होगा। लेट अस सी क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू जवाहर स्पोर्ट्स सदर बाजार आगरा। आपको एक लेटर लिखना है, शॉप का नेम है जवाहर स्पोर्ट्स और जो है कि आगरा में, ठीक है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है फॉर स्पोर्ट आर्टिकल, जो भी स्पोर्ट्स की एसेसरीज आर्टिकल जो होते हैं, जैसे बैट है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बैट है, ऐसे जो 4 आइटम्स आपको मिनिमम बाय करने खरीदने हैं। टू बी सप्लाई टू योर स्कूल, वो जो आइटम है वो सप्लाई होंगे आपके स्कूल के लिए, और ये आपके स्कूल का नेम दे रखा है माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल का एड्रेस है आपका भूरिया कसीर अलीगढ़, दैट इज योर स्कूल एड्रेस। साइन एज, अगर आप लड़के हैं तो आप नाम लेंगे अंकित का, और अगर आप लड़की हैं तो आप नाम अपना जो नीचे लिखेंगे वो रियल, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, योर डेजिग्नेशन इज हियर, यू आर अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट अस सी solve the example of this question. First of all, we write the sender address. सबसे पहले हमें सेंटर एड्रेस लिखना होता है, तो हमने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल, भुरिया रोड, अलीगढ़ एंड पिन कोड। ये हमारा अपना एड्रेस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक लाइन लीव करेंगे, ठीक है। एक लाइन लीव करने के बाद हमने यहाँ पे डेट फिल कर दिया, आज 5 अप्रैल है तो हमने डाल दिया 5 अप्रैल 2020, ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन और स्पेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो होता है ये होता है रिसीवर एड्रेस, यानी जिसको हम लिख रहे हैं। तो इसका पता कैसे चलता है, देखिए, राइट ए लेटर टू जवाहर स्पोर्ट्स सदर बाजार आगरा, ठीक है। ये एड्रेस, यही एड्रेस हम यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए, जवाहर स्पोर्ट्स सदर बाजार आगरा एंड पिन कोड इज हियर, ओके। आफ्टर दैट वी विल राइट सैल्यूटेशन सर, हमने सैल्यूटेशन लिख दिया सर। उसके बाद सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में से कॉपी किया जाता है तो हमने वहां से कॉपी करके लिख दिया, परचेज ऑर्डर फॉर स्पोर्ट आर्टिकल्स, यानी जो भी स्पोर्ट आर्टिकल्स हैं वो हमें परचेज करने हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द कंटेंट वी विल गिव रेफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, दिस रेफर टू योर कोटेशन मार्क, कोटेशन मीन्स रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस मार्क दैट इज नंबर, डेटेड ऑन 30 मार्च 2020, जो 30 मार्च 2020 को एडवर्टाइजमेंट में हमें जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया लगा है, ठीक है। फॉर वेरियस स्पोर्ट्स, जो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। दिस रेफर आइटम्स वी आर प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर, इसीलिए जो आइटम है हम उनसे प्लेस हैं, इसलिए हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ऑन योर सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स एट अर्लिएस्ट, और जो हम आइटम कर रहे हैं उन्हें आप जल्दी से जल्दी सेंड करें। तो उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, आपने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, ठीक है। आगे
सेकंड पैराग्राफ में आपको पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है, एक चार्ट बना के, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देना होता है आइटम डिस्क्रिप्शन, आपको क्या चीज़ मंगा रही है, ठीक है। उसके बाद उसका ब्रांड, आप किस ब्रांड का मंगा रहे हैं। उसके बाद कितनी मंगा रही है, ठीक है, जो सामान है वो कितने पीस है। उसके बाद सामान का प्राइस कितना है, और उसके बाद जो अमाउंट है वो कितना होगा। सपोज आप एक ब्रेड का पैकेट मंगा रहे हैं और वो 40 रुपीज़ का है, तो आपने 5 मंगाई तो वो हो गए 200 की, ठीक है। तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और फिर जो सारी चीज़ें वो यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में आपने देखा था कि हम वहाँ पे लिखा था मिनिमम 4 आइटम्स, ठीक है। तो हमने 4 आइटम्स यहाँ कर दी। अगर क्वेश्चन किया था मिनिमम 8 आइटम्स, 2 आइटम्स, 3 आइटम्स, तो हम उतने ही यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, वॉलीबॉल, हमें वॉलीबॉल मंगानी है, तो वॉलीबॉल किस ब्रांड की मंगानी है, कॉस्को की मंगानी है, ठीक है। और ब्रांड में भी आप जो भी चाहें, क्योंकि आपको एक कस्टमर है और कस्टमर जिस क्वालिटी का, जिस ब्रांड का चाहे उसका खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ हमने लिख दिया वॉलीबॉल चाहिए हमें कॉस्को की, शॉर्टपुट चाहिए हमें एसवीजी का, फुटबॉल चाहिए हमें निविया की, और क्रिकेट बैट्स चाहिए एसएस की, जो जनरली आजकल फेवरेट होते हैं। उसके बाद वॉलीबॉल जो चाहिए हमें 4 चाहिए, ठीक है। पर वॉलीबॉल का प्राइस कितना, 435 है, और 435 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। तो हमें इसका ये आएगा 1740, ठीक है। ऐसे करके हम सारे आइटमों का टोटल कर लिए, और जो टोटल हुआ 9010 रुपीज, ठीक है। उसके बाद लास्ट पैरा, थर्ड पैरा, दैट इज प्लीज सेंड द गुड्स टू द स्कूल ऑन एनी वीकडे, यानी जो स्कूल है, स्कूल मंडे टू सैटरडे खुलता, तो वहाँ कह रहे हैं आप कोई भी वीकडे में हमें ये सामान भेज सकते हैं बिटवीन 8 AM to 2 AM, यानी स्कूल टाइम में 8 बजे सुबह से और दोपहर के 2 बजे तक आप कभी भी भेज सकते हैं, ठीक है। पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड एंड चेक्ड, जो पेमेंट आपको जब दिया जाएगा, जो कंसाइनमेंट है, जो आपका पार्सल है वो आ जाए और उसे हम चेक कर लें बाय द गेम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, जो स्कूल का गेम डिपार्टमेंट है वो उसे चेक कर ले पूरे पार्सल को। अगर पार्सल ठीक होता है तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। प्लीज एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द कंसाइनमेंट, और जो कंसाइनमेंट, जो भी पार्सल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि जो वॉलीबॉल है वो कॉस्को की चाहिए, अब वो कोई लोकल वॉलीबॉल रख दें उसमें, ठीक है, डुप्लीकेट, तो जो कंसाइनमेंट है वो वापस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, इफ डिफेक्ट आर फाउंड इन द गुड्स द होल कंसाइनमेंट विल बी रिटर्न, अगर कोई भी कमी पाई जाती है पूरे के पूरे कंसाइनमेंट में, तो हम पूरे के पूरे कंसाइनमेंट को वापस कर देंगे, और विदाउट एनी पेमेंट, बिना पैसे दिए। जब सामान ही नहीं लेंगे तो पैसे भी नहीं देंगे। आगे वी विल लाइक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड नेम विद सिग्नेचर, तो हमने यहाँ लिख दिया योर सिंसियरली। कुछ क्वेश्चन में से ही हमने एक नेम कॉपी कर दिया, आप भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, नहीं दे रखा तो XYZ, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में से कॉपी कर दिया रियल, और उनका डेजिग्नेशन दे दिया स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।